नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपके गेम प्ले को 100% तक इंप्रूव कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ट्रिक जो आपको कैंप करने में भी फायदेमंद होंगी, रश करने में भी फायदेमंद होंगी, और अगर आप कोई ग्लिच टाइप छोटा मोटा यूज करना चाहते हैं जिससे आईडी में कोई दिक्कत ना, आईडी बैन वगैरह ना हो, तो उस तरह की भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा फुल ज्ञान मिलने वाला है। इस तरह का ज्ञान कि आपको मतलब किसी भी टाइप का बंदा मिल जाए, ग्लिच किए बैठा हो या कैसे भी बैठा हो, उसको आप आसानी से स्पॉट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कैसे करना है वो सब चीजें मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को ध्यान से देखना, अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना, स्किप तो बिल्कुल मत करना, दोबारा देख लेना, क्योंकि भाई ट्रिक थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए कि कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए भाई ट्रिक नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास कोई भी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और आप अगर आप अपने टीममेट और मतलब अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, ठीक है, सामने से कोई गाड़ी ऐसी आ रही है जैसे डासिया हो गई या फिर 4 वाली जो दूसरी वाली गाड़ी है वो आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो आपको उस गाड़ी में अगर टक्कर देना है तो देना कहां पे, देखो गाड़ी के जो पिछले वाला पहिया होता है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच मारना है टक्कर। मतलब साइड से अगर गाड़ी को घेरना है तो बीचों बीच पहिए में मारना है। उससे फायदा क्या होगा कि जो पीछे के जो बंदे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, वो जंप तो करेगा वहां से निकलने के लिए, लेकिन वो इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगा। जब 3-4 बार टैप करेगा तब निकल पाएगा। ठीक है, तब तक आप आराम से 1 या 2 बंदों को स्पॉट कर चुके होंगे और आपको टाइम मिल जाएगा दूसरे बंदों को मारने का। और एक फायदा क्या होता है कि जब आप बीच वाले पहिए पे मारोगे और अगर बंदा तुम मतलब मारने से पहले जंप कर चुका है वहां से, तो वो मर जाएगा, डायरेक्ट मर जाएगा। अगर नहीं जंप किया तो वहां पे चिपका रहेगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आप पूरी टीम पे रश करने जा रहे हो, आपके पास 2 बंदे 3 बंदे और सामने से 4 बंदे हैं, तो आप ऐसे में ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भाई एक बंदा निकल नहीं पाएगा तो बाकी के जो 3 बंदे उनको आप आराम से मार दोगे। निकलने को वो भी निकल आएगा, लेकिन वो तब निकलेगा जब 4 में से एक बंदा पहले उतर जाएगा, उसके बाद वो निकल पाएगा। एक साथ चारों नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए काफी अच्छी एंड बेस्ट ट्रिक हो जाती है। अब ये देखो, ये आपका जो थर्डिल होता है ना, थर्डिल के सामने जो पुल जैसा होता है वहां पे ये प्लेस मिलता है। यहां पे सड़क के नीचे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप लेट सकते हो, क्योंकि यहां पे भाई बहुत ज्यादा जोन बनता है। तो यहां पे आप आराम से लेट सकते हो और बंदे को जोन में ही मार सकते हो। बंदा तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और बंदा ढूंढ नहीं पाएगा तो आपको वो मार नहीं पाएगा, ये याद रखना। तो ये काफी अच्छा है। और अगर आपको ऐसे सिचुएशन में कभी गोली पड़ने लगे तो समझ जाना बंदे ने ग्लिच कर रखा है। ये देखो, वही शॉट मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें जाना कैसे है इस केव के अंदर वो देखो, मैं ध्यान से बताता हूं। ये जो आपको मतलब ये रोड मिल रहा है ना, इसके नीचे आपको सीधा सीधा लेट जाना है। जैसे ये देखो मेरा पार्टनर यहाँ पे लेटेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखो कैसे जा रहा है, वो बिल्कुल स्लाइड करते हुए धीरे धीरे साइड को घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया। अब अगर बिल्कुल अंदर चले जाओगे तो ऊपर आ जाओगे, बिल्कुल किनारे पे जाके यहाँ पे रुक जाना है जोन बनने से पहले, याद रखना। ठीक है, अब ये देखो, ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये अंदर सही से सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आ जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल जितना धीरे स्लो हो सके उतना स्लो आपको बिल्कुल इसके अंदर जाना है। थोड़ी देर में देखो हाइड हो जाएगा। ये देखो, ये पूरी तरह से हाइड हो गया। मतलब अगर बंदा बिल्कुल पास में आ जाएगा तभी तुमको देख पाएगा। अगर जरा सा दूर बैठा है या जरा सा लेटा हुआ है तो वो तुमको कभी खोज नहीं पाएगा। देखो कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर हाँ, लेकिन ये इसके अंदर एक ही बंदा जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो ये वाला जो मतलब प्लेस है, इसको तो आप जानते ही होंगे, सबसे खतरनाक है सेंट्रल रोड। ये वाला घर जानते होंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बंदे कैंप करते हैं। कैंप करने के लिए ये वाला गेट खोल लेना, और ऊपर जितने बंदे बैठे हैं ना उनको आप सीढ़ियों पे, वो लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से सीढ़ियों पे कैंप किए रहते हैं। कोई बंदा आएगा हम पे लेंगे उसको, तो उनको आप यहाँ से सरप्राइज अटैक दे सकते हो आराम से। अब ये देखो, ये भी थर्डिल की ही ट्रिक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें करना कैसे, देखो ये बंदा मेरा चढ़ नहीं पा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे किनारे आना है, यहाँ पे जल्दी जल्दी डबल बार टैप करना है। ठीक है, डबल बार टैप करोगे एक बार में चढ़ जाओगे। यहाँ पे किनारे आना है और जो सबसे कॉर्नर दिख रहा है सामने का, उसके ऊपर जंप लगाना है। दीवार पे नहीं, कॉर्नर पे जंप लगाओगे, दीवार पे अपने आप चले जाओगे। ठीक है, और एक बार में आप अंदर
घुस जाओगे। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक उसके लिए बहुत अच्छी है, अगर टीम पूरी वहां पे बैठी हुई है तो आप आराम से एकदम से सरप्राइज अटैक दे सकते हो। सरप्राइज अटैक देने के लिए ये भाई ट्रिक काफी अच्छी है। इसी ट्रिक से हमने ये देखो 4-5 बंदों को यहाँ पे मारा था। आराम से आप भी यहाँ से मार सकते हो, क्योंकि बंदा भाई आराम से बैठा होगा कि आप सीढ़ियों पे कब आएंगे, जैसे आएंगे आप मार सकते हो। अब ये देखो ये वाला घर तो आप जानते होगे थर्डल पे, इसके ऊपर भाई बहुत बंदे कैंप किए रहते हैं। तो भाई इसके लिए आपके पास बग्गी होनी चाहिए। देखो बग्गी है ना, मैंने बग्गी लाई और बग्गी से यहाँ से हाई जंप किया और हाई जंप करके यहाँ पे सरप्राइज अटैक बंदों को आसानी से दे सकते हो। ये भी काफी कमाल की ट्रिक है, लेकिन बस आपको इसको यूज करने के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपको एंगल का पता चल जाए। देखो अब मैं एक बार आपको इसको बिल्कुल स्लो मोशन में करके दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आपको किसको कैसे यूज करना है। और यहाँ से आप आसानी से नेड मौली कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब ऊपर बंदा जितना भी लेटा हो आराम से उसको पटक सकते हो यहीं से। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। देखो ये इस पत्थर के यहाँ से बिल्कुल किनारे से, ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल फुल बूस्ट में यहाँ पे आके बिल्कुल सेट कर देना जैसे मैंने सेट किया, ठीक है। एक बार में हो जाएगा, 2-3 बार करना सीख गए ना और आपको जगह की लोकेशन पता चल गई कैसे घुमा मतलब सेट करना है, तो आप आसानी से अगली बार से सेट करने लगोगे। तो ये देखो अब यहाँ पे आना और आप यहाँ से आसानी से नेड या मौली कर सकते हो। ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी भाई, क्योंकि भाई बग्घी देखो यहाँ पे स्टेडियम थर्डल के पास सामने वाले घरों पे मिली जाती है, ठीक है। वहां से भाई यहाँ से बंदे बहुत ज्यादा मारते हैं, तो आप वहां से जब बूस्ट करके आओगे ना तो बंदा इतनी जल्दी तुमको मार भी नहीं पाएगा, ठीक है। और जब तक वो मारेगा तब तक आप उसके बिल्कुल खोपड़ी में चढ़ जाओगे और आराम से आप बंदे को नेड या मौली जो भी है आपके पास उससे आप आसानी से मार सकते हो। अब इस वाले घर को तो भाई जानते होगे, ठीक है, ये घर थर्डल के बिल्कुल आउट में पड़ता है, इसके बारे में आप जानते होगे। अब यहाँ पे भाई इस तरह के जितने भी घर होते हैं, इसी घर के नहीं जितने भी घर होते हैं उनमें सब में ट्रिक अप्लाई होगी कि यहाँ पे आपको गाड़ी लानी है। और अगर आप ऊपर कैंप करना चाहते हो, घर अकेला है, कहीं बाहर से आने की जगह नहीं है, केवल एक ही रास्ता है यहाँ से आने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस गाड़ी को डासिया ही केवल आएगी, ये याद रखना। डासिया के अलावा बग्घी मत घुसेड़ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बग्घी अगर घुसेड़ोगे तो बग्घी में चढ़ते बन जाता है, इसमें चढ़ते जल्दी से नहीं बनता है, ठीक है। तो डासिया यहाँ पे लाना और यहाँ पे सीधी करके यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश करना। ये देखो चढ़ गई ना। अब यहाँ पे आना और ऊपर यहाँ पे जाके इस गाड़ी को फोड़ देना, बिल्कुल ब्लास्ट कर देना यहाँ से, ठीक है। और आराम से ऊपर कैंप करो, कोई बंदा नहीं आ पाएगा। अगर आएगा भी, एक लोग यहाँ पे बैठ जाओ, एक लोग अंदर बैठ जाओ। अगर बंदा मान लो जंप करके किसी तरह चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो यहीं से बैठे बैठे आराम से डैमेज कर सकते हो, लेकिन गाड़ी को पहले ब्लास्ट कर देना, नहीं तो गाड़ी को फोड़ देगा तो तुम डैमेज हो जाओगे, ठीक है। और जब भी गाड़ी को डैमेज देना तब उस समय थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है, जिससे आपके ऊपर आपकी हेल्थ ना खराब हो। अब ये वाली ट्रिक अगर एनिमी कर रहा है आपके साथ तो आप उसको कैसे मार सकते हो, देखो ध्यान से। इसके साइड वाला जो घर है ना, इसके ऊपर आना और इस जगह बाउंड्री में यहाँ पे खड़े हो जाना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, आपका जो एम है ना वो सामने वाला पेड़ जो दिख रहा है उसकी तरफ रखना। देखो यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अब बिल्कुल आपका जो जंप भागने वाला बटन है ना उसके पास जाना और किनारे जाके बिल्कुल जंप कर देना। देखो आराम से चढ़ गए। अब यहाँ से आप बंदे को आराम से मौली मारो, नेड मारो, गन मारो, कुछ भी मारो, आराम से पूरा एंगल ले सकते हो, आराम से बंदे को पीट सकते हो। ये काफी बेहतरीन ट्रिक है। अगर अंदर बंदा कैंप किए बैठा है सीढ़ियों पे तो आराम से उसको एक सरप्राइज वाला अटैक दो जिससे वो झटका खा के मर जाए, ठीक है। तो इससे आपकी मतलब ये कोई ग्लिच नहीं है, ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं जिनसे आप आसानी से यूज कर सकते हो और आसानी से बंदे को मार सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो लोग ग्लिच यूज कर रहे हैं भाई उनसे रिक्वेस्ट है यार, ग्लिच मत यूज करो। देखो ये वाला ग्लिच है, ये जो ग्लिच है ना ये ग्लिच है, इस तरह इनको ग्लिच कहते हैं। और इस ग्लिच अगर ग्लिच का यूज तुम केवल हाइड होने के लिए कर रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये ग्लिच कहाँ पे काम करता है, थर्डल पे। अब इस ग्लिच का जो यूज है देखो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मेरे टीममेट है ना, ये घुसने का प्रयास कर रहा है लेकिन ये पूरी तरह से हाइड नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हाइड करना है। गन पीछे आपको रखना है और यहाँ पे जाना है और धीरे धीरे पुश जो आगे वाला बटन है ना उसको आगे पीछे करना है। धीरे धीरे करके तुम अंदर चले जाओगे, पूरी तरह से हाइड हो जाओगे। ये देखो पूरी तरह से हाइड हो गया। मैं जरा सा भी दिख रहा हूँ, बिल्कुल इस साइड में अगर आ जाता तो बिल्कुल ही पूरा हाइड हो जाता। तो अभी देखना मैं पूरी तरह से इसको हाइड करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप इसमें कैंप कर सकते हो, इस ट्रिक से कैंप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे इस तरह से आराम से बिल्कुल ऑफलाइन हो जाओ, या फिर आपको अगर कुछ काम करना है और आप यहाँ पे घुस के आराम से बैठ जाओ, फिर आप चाहे ऑफलाइन हो जाओ, ऑनलाइन हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बंदा नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ से 100 बार आएगा, 100 बार
जाएगा लेकिन तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गन गन दिखेगी जरा सा, वो भी इतनी जल्दी किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये हमारी है दोस्तों आज की लास्ट ट्रिक। तो दोस्तों इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगी है कमेंट करके जरूर बताना, जिन लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा, ठीक है। अब ये देखो लास्ट वाली ट्रिक में करना क्या है, ये दोस्तों सबसे किनारे जो पायलट प्लाजा है ना वहां पे काम करती है, या फिर आपके कहीं पे भी ये जो ट्रक खराब वाले पड़े होते हैं ना, इनके नीचे आप घुस जाओगे। कैसे घुसोगे, देखो गन पीछे रख लेना और धीरे धीरे पुश वाले बटन को आगे को प्रेस करते रहना, धीरे धीरे वो अब बिल्कुल बीच में पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब यहां से भाई जितने बंदे ओपन में घूम रहे हैं ना उनको आराम से आप पेल सकते हो, क्योंकि भाई पायलट प्लाजा के अंदर ओपन में बहुत बंदे घूमते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप गन लेके इसके अंदर चले गए या कार 98 लेके यहां से चले गए तो भाई चाहे जितना बंदों को मारो, क्योंकि भाई बंदा अगर छत पे होगा तो वो तुमको इतनी जल्दी मार नहीं पाएगा, ठीक है। और जो नीचे बंदा भाग रहा होगा आप उसके पैरों पैर में मार सकते हो, हेड पे तो आप भी नहीं मार सकते हो क्योंकि हेड पे आपको उसका हेड दिखेगा नहीं, लेटे हुए हो, ठीक है। और आप पैर पैर से उसको बंदे को नॉक कर सकते हो। तो यहां से भाई नॉक करने का बहुत अच्छा मेथड है और काफी अच्छा एंगल यहां से मिल जाता है बंदे को मारने का। अब अगर आपको निकलना है यहां से, मान लो आप मार दिए सारी टीम को, अब यहां से बाहर आप कैसे निकलेंगे ये दिमाग में आ रहा होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, लेटे लेटे आपको आगे की तरफ पुश करना है जिससे आप बाहर आ जाएंगे मेरे। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां पे अपनी छोटी सी क्लिप बना के भेज दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट आउट भी दे दूंगा दोस्तों। और आज का गेम प्ले कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो।